पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में अभी तक कोई खुलासा हो नहीं पाया है। इसी बीच में एक और घटना ने पूरे बिहार को झकझोर के रख दिया है। यह घटना हुई है भागलपुर में, जहां पर नीट की एक छात्रा की मौत हो गई हॉस्टल में। अब इस मौत के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि छात्रा एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल पहुंचती है और महज 3 से 4 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाती है। आखिरकार पूरा माजरा क्या है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि अब इस मामले को लेकर के एक बार फिर से बड़ा तूफान मचने वाला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आखिरकार उस 3 से 4 घंटे के बीच में ऐसा क्या हुआ कि उस छात्रा की मौत हो जाती है? जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, ये घटना भागलपुर की है। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के खंजरपुर इलाके में विंध्यवासिनी गर्ल्स हॉस्टल है, जहां पर यह घटना हुई है। और इस घटना में जिसकी मौत हुई है वो है 18 साल की सृष्टि। इनके पिता अररिया के मनीष कुमार सिंह हैं। और इस मौत के बाद तमाम सवाल उठने लगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि नीट परीक्षा की तैयारी कर रही इस छात्रा को मौत से गले मिलना पड़ा। आखिरकार ऐसा क्या हो गया महज 3 से 4 घंटे के अंदर में कि छात्रा की मौत हो जाती है? क्योंकि जो छात्रा के परिजन हैं, उन्होंने जो तमाम जानकारी दी उसके मौसेरे भाई अंकुश राज, क्योंकि अंकुश राज वही शख्स हैं जो छात्रा के माता पिता के साथ वहां पर पहुंचे थे। पहले छात्रा विद्या गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, लेकिन वहां से छात्रा के ये मौसेरे भाई अंकुश राज और उनके माता पिता जो है वो छात्रा को लेकर के पहुंचते विंध्यवासिनी हॉस्टल, क्योंकि विद्या गर्ल्स हॉस्टल से जो है हटाया जा रहा था छात्राओं को। वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन वहां से हटाए जाने के बाद सृष्टि को, जो जिसकी मौत हुई है, वो लेकर के आते हैं विंध्यवासिनी गर्ल्स हॉस्टल। यह लगभग 4 बजे के आसपास की बात है, जब गर्ल्स हॉस्टल में उसे शिफ्ट किया गया। वहां पर कमरे देखे गए, तीसरी मंजिल पर इन्हें कमरा मिला। सब कुछ देखने सुनने के बाद माता पिता और जो मौसेरा भाई अंकुश राज है, सब कुछ तसल्ली करने के बाद सृष्टि को वहां पर छोड़ करके वापस चले आते हैं। और अचानक करीब रात के 8 बजे वहां पे हंगामा मचना शुरू हो जाता है। हंगामा इसलिए क्योंकि जो नई लड़की आई है विंध्यवासिनी गर्ल्स हॉस्टल में, उसका शव फंदे से लटका हुआ मिला। उसके बारे में जो हॉस्टल के संचालक हैं जवाहरलाल, उन्होंने बताया कि जब 2-3 घंटे तक रूम के अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो 3-4 लड़कियां जो हॉस्टल की है वो गई, दरवाजा खटखटाया। जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तब दरवाजे को तोड़ा गया और अंदर का नजारा किसी का भी कलेजा कपाने के लिए काफी था। जी हां, अंदर में हॉस्टल में उस रूम में पंखे से चादर के सहारे लटका हुआ था सृष्टि का शव। हालांकि लोगों को लगा कि शायद जिंदा होगी। आनन फानन में उसे उतारा गया पंखे से और उसके बाद तुरंत हॉस्पिटल लेकर के जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने बताया कि भाई इसकी मौत हो चुकी है। तुरंत अंकुश राज को खबर दी गई, क्योंकि स्थानीय गार्जियन के तौर पर अंकुश राज ही मौजूद थे। उसके बाद खबर पहुंची लड़की के माँ बाप के पास, जो कि अररिया के लिए रवाना हो चुके थे। वो भी वापस लौटते हैं और तब तक पुलिस भी आ चुकी थी, क्योंकि विंध्यवासिनी गर्ल्स हॉस्टल में करीब 100 छात्राएं रहती है। वहां पर रह करके पढ़ाई कर रही है, कोई नीट की तैयारी कर रही होती, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है। तमाम छात्राएं हैं, जो कि हॉस्टल संचालक ने बताया, और उसे यह भी पता था कि पटना में इस तरह का कांड हुआ था और वहां पर क्या क्या लापरवाहियां हुई और किस तरीके से अब पूरा मामला खुल रहा है। तो वो तमाम एहतियात होटल जो हॉस्टल के संचालक हैं वो बरत रहे थे। लेकिन सवाल फिर घूम फिर करके यहीं पर आता है कि इस 3 से 4 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया? क्योंकि अगर पटना की नीट छात्रा की बात करें
तो वहां पर वो लंबे समय से रह रही थी। और जो मौत हुई उसके बाद के जो हालात बने, उसके बाद से जो सवाल उठे, वो बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन भागलपुर के इस विंध्यवासिनी हॉस्टल में ऐसा कुछ शुरुआती दौर में जो जांच हुई है उसमें ऐसा कुछ नजर तो नहीं आया। यही वजह है कि हॉस्टल संचालक ने हर तरीके से सहयोग किया। वहां पर फॉरेंसिक लैब की टीम भी पहुंची, मौके से सारे साक्ष्य भी जुटाए गए और सारा सहयोग जो हो सकता है हॉस्टल की तरफ से वो दिया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जरा सी भी लापरवाही हुई, इस पूरे मामले में कोई भी संदिग्ध चीज मिली, संदिग्ध हालात बने या फिर वहां पर कोई भी लापरवाही, चाहे सीसीटीवी फुटेज, कैमरे का जो भी होगा वो अगर मिलता है, वहां पर कुछ संदिग्ध चीजें आती है, कुछ ऐसी चीजें अगर सामने आती है तो पूरे हॉस्टल पर सवाल उठ सकता है। यही वजह है कि इस घटना के तुरंत बाद सारे एहतियाती कदम उठाए गए। लेकिन सवाल फिर वहीं आकर के रुकता है, इस 3 से 4 घंटे के अंदर क्या हुआ। तो अब ये सब कुछ खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा, क्योंकि पटना नीट छात्रा की मौत के मामले में भी यही देखा गया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले ही वहां की जो स्थानीय पुलिस थी उसने पूरे मामले की लीपापोती करनी चाहिए, पूरे मामले को सुसाइडल केस बताना चाहे और तमाम ऐसी चीजें आई थी जिसके कारण पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे और उसकी जो मौत हुई थी संदिग्ध हालात में उस पर भी सवाल उठे। लेकिन इस मामले में जो है अब पूरा एहतियात बरता गया और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या चीजें निकल करके सामने आती है। हालांकि दबी जुबान में बहुत सी बातें चल रही है कि हो सकता है कि शायद जो लड़की है उसको यहाँ पे शिफ्ट होना अच्छा नहीं लगा होगा, वो वहीं विद्या गर्ल्स हॉस्टल में ही रहना चाहती होगी, या उसके माँ बाप हो सकता है कि जानबूझ करके यहाँ विंध्यवासिनी गर्ल्स हॉस्टल में ले आए। वहाँ हो सकता है कि विद्या गर्ल्स हॉस्टल में कुछ मैनेजमेंट की समस्या रही हो या फिर कोई और ऐसी समस्या रही हो जिसके कारण उन्हें सृष्टि को यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा। तो आखिरकार वो क्या चीजें हैं वो तो पूछताछ में उसका खुलासा होगा और मौत की वजहों का भी खुलासा जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। फिलहाल जो लड़की के माँ बाप हैं वो किसी भी तरह से कोई आरोप लगा नहीं रहे फिलहाल कि भाई हॉस्टल में उसके साथ क्या हुआ होगा या हॉस्टल की कोई लापरवाही रही होगी, यहाँ पर कुछ गलत हुआ होगा या क्या हुआ होगा। अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने निकल करके नहीं आई, ऐसा कोई आरोप नहीं लगा है फिलहाल, ना तो हॉस्टल प्रबंधन पे लगा है ना हॉस्टल संचालक के ऊपर लगा है। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और माँ बाप से पूछताछ के बाद असली वजहों का पता लगेगा कि आखिरकार ये हुआ क्यों। क्या वो तनाव में थी, पढ़ाई लिखाई को लेकर के तनाव में थी। लेकिन अंकुश राज का ये कहना है कि भाई सृष्टि पढ़ने में बहुत होशियार थी, इंटर की परीक्षा देकर के आई थी, बहुत अच्छा परीक्षा गया था, इसलिए पढ़ाई लिखाई को लेकर के किसी तरह का कोई तनाव नहीं था। आने वाले दिनों में जो है वो नीट का एग्जाम भी देना था, उसकी तैयारी भी अच्छी चल रही थी, कोचिंग में वो पढ़ाई कर रही थी और सब जगह अच्छे रिजल्ट आ रहे थे उसके। तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि वो पढ़ाई के तनाव में आकर के उसने ऐसा कदम उठाया होगा। तो जब ये भी वजह नहीं है तो वजह क्या है, इस वजह को जानने के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस जैसे जैसे जांच में आगे बढ़ेगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, माँ बाप से पूछताछ होगी, बयान लिए जाएंगे, तब जाकर के हो सकता है कि कोई खुलासा हो। और ये भी हो सकता है कि जो परिस्थिति जन्य जो भी साक्ष्य मिलेंगे, जो सबूत मिलेंगे, उसके आधार पर भी पुलिस कुछ कंक्लूड कर पाने की स्थिति में होगी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।